तारा तालाब इसलिए कहते हैं कि उसके पटड़ी के ऊपर का लहर उछल उछल के और एक लंबा चौड़ा सरोवर बना हुआ था, उसको लहर बना हुआ था। अब तो छोटा है वो, उसको लहर तारा तालाब कहते हैं। आज भी उसका नाम लहर तारा तालाब ही प्रसिद्ध है। तो वहाँ बहुत सुंदर गंगा का ही पानी स्वच्छ भरा रहता था। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल उगे हुए थे। गर्मियों के दिन ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा, विक्रमी संवत 1455 सन 1398, उस दिन वो दोनों वो क्या करते थे, नीरू और नीमा प्रतिदिन अपनी झोपड़ी से चलकर कुटिया से और वहाँ स्नान करने जाते थे। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह वक्त सवेरे उठकर, और वहाँ स्नान करके आते थे। फिर अपना ध्यान चिंतन प्रभु का करते थे और फिर भी उनके हृदय से भगवान की पूजा नहीं हटी थी, बेशक मुसलमान बन गए थे। अब उस दिन, जिस दिन वो परमेश्वर सतलोक से आए, वो कबीर देव, परम पुरुष, सतपुरुष, अकाल मूर्त, सर्वस्वरूपी राम अपने सतलोक से आए शरीर, तेजो में शरीर, लेकिन हल्के तेज पुंज का शरीर बनाकर। तो उस लहर तारा तालाब के ऊपर एक अष्टानंद नाम के ऋषि भी वहाँ रोजाना स्नान करने जाते थे और वो भी वहाँ बैठ के उस प्राकृतिक दृश्य में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कुछ देर प्रभु का वहाँ चिंतन करते थे। अष्टानंद जी कौन थे? ये स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। स्वामी रामानंद जी कौन थे? ये बहुत बड़े विद्वान, वेदों के ज्ञाता, गीता जी के कंठस्थ ज्ञाता याद थी इनको। और उन्होंने भी काशी में काफी, बनारस में काफी सुधार किया था। वो ब्राह्मण थे और उसमें उन गुरु लोगों ने जो ऊट पटांग लोगों को गुमराह किया हुआ था, उन सब के धंधे बंद करवा के और सत भक्ति, विष्णु भगवान की भक्ति को जैसा उसकी सोच में थी, बहुत ही सोच निर्मल और शुरू करवा दिया था। और जिसकी प्रचार के लिए 1400 ऋषि बना रखे थे, ऋषि जो प्रचारक थे, 52 दरबार लगा करते थे और ऐसे वो 1400 ऋषि बना रखे थे। वो स्वयं भी 52 स्थानों पर प्रतिदिन जाकर थे, 10-10 मिनट संबोधित करे। वो स्वयं भी महात्मा जाते रहते थे और सतज्ञान जैसा उनको सोचा था, वेदों को, गीता को जैसा जाना था और अन्य लटोटर बंद करवा कर, ऊत की या पूजा पाजा कम करवा के सदभक्ति जैसी वो जानते थे, प्रारंभ करवा रखी थी। तो ऋषि अष्टानंद भी वहां पर उस दिन विद्वान थे। जब वो परमेश्वर आकाश से आए, पूर्ण ब्रह्म, और देखा उस ऋषि ने, वो सुबह सुबह बैठकर साधना करने का प्रयत्न कर रहा था। इतने में क्या देखा कि ऊपर से कोई बहुत तेज प्रकाश का समूह आ रहा है। क्योंकि दूर से जो चीज होती है वो वास्तविक नहीं दिखाई देती, दूर से तो ऐसा प्रकाश दिखेगा जैसे हम सामने देख रहे हैं वो लाइट है। किस चीज की लाइट है? फिर ध्यान से देखेंगे तो दिखेगी कि ट्यूब की लाइट है। तो ऐसे पहले उसने देखा तो उसकी इतना तेज है उस वास्तविक शरीर का कि वो अष्टानंद जी इन आंखों से देख नहीं सके। ऐसा चमका लगा जैसे वेल्डिंग सेट चल गया करे, और ऐसे देखते उसकी आंखें बंद होगी। दोबारा जब उसने आंखें खोला तो क्या देखा कि वो प्रकाश इकट्ठा होकर, प्रकाश तो वो उन्हीं से था, परमात्मा के शरीर थे, और कमल के फूल पर हल्के तेज पुंज का रूप धारण करके जैसे कोई बालक बन गया हो। जैसे आप इस ट्यूब की तरफ देखिए या सूर्य की तरफ देखिए, जब बंद करोगे तो सूर्य का वो वास्तविक प्रकाश रहित रूप दिखाई देगा। ऐसे वो परमात्मा का जो वास्तविक शरीर जब उसने दोबारा देखा तो ऐसा सिमटता हुआ नजर आया, और एक जैसे कमल के फूल पर कोई बालक रूप बन गया हो। अब उस महात्मा ने सोची, अष्टानंद ने, कि हो सकता है ये मेरी कोई भक्ति की कमाई उपलब्धि है या मेरी कोई धार भरना है, भटकना है। गुरुदेव से पूछूंगा जाकर। वो तो इस उद्देश्य से वहां से उठकर चल पड़ा और रामानंद जी के पास आया। उनसे पूछा, स्वामी जी आज मैंने ऐसे ऐसे एक प्रकाश, ऐसा एक मेरे आंखों में ऐसा प्रकाश का चमका सा लगा, भगवान ये क्या था? मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरी भ्रमणा भटकना है? तो स्वामी जी ने कहा, बेटा ये न तो तेरी भक्ति की उपलब्धि न कोई तेरी भ्रमणा। आकाश ऊपर के लोगों से जब अवतार गण आते हैं ना, उनका ऐसा तेजों में शरीर ही आता है और वो आकर के फिर यहाँ किसी अपनी लीला करेंगे। ऐसा जैसा उस महापुरुष ने सोचा, सोच थी वो सही बताई कि वो किसी माँ के गर्भ लेंगे, जन्म लेंगे, क्योंकि इनको इतना ही मालूम है कि भगवान ना माँ के गर्भ बनाए नहीं सकते, और ये परमेश्वर वो है जो कभी माँ से जन्म नहीं लेता।
ये तो सारे ब्रह्मांडों का रचनहार कुल मालिक है। ना सतगुरु जननी जने उनके मान बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है जाना तीनों ताप। इस पिंड को तो इस ब्रह्मंड से कहते इनसे तो न्यारा है, अलग रहता वो परमात्मा, जहाँ कोई कष्ट नहीं। उधर से नीरू और नीमा भी उसी दिन या ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा विक्रमी संवत 1455 सन 1398 की वो शुभ घड़ी, वो सुबह सुबह का दिन, वो दोनों भी स्नान करने के लिए वहां जा रहे हैं उस लहर तारा तालाब पे। रास्ते में नीमा अपने भगवान शिव को याद कर रही है, कह रही है भगवान शिव जी, क्या आपके घर में बच्चों की कमी पड़ेगी? एक खिलौना हमें भी दे देते प्रभु, हमारा भी उद्धार हो जाता, उसके साथ हमारा जीवन निर्वाह हो जाता, हमारा जीवन पूरा हो जाता। यूं कहकर बहुत बुरी तरह रोने लगी, बहुत बुरी तरह। नीरू कहने लगा, नीमा देखो परमात्मा क्या तो जानी जान है, अगर हमारे भाग्य में होता तो भगवान शिव पहले ही दे देते, अब हमारे भाग्य में बच्चा है नहीं, और आप मत रोया करो, प्रभु की रजा में राजी रहा करो, पर पुत्र तो मिलना नहीं, और आंखें तेरी खत्म हो जाएंगी, अंधी हो जाएगी, तेरी उंगली पकड़ने वाला कोई है नहीं, नादान, कुछ तो सोचा कर तू। अब उसको चुप कराता है, प्यार से समझाता है। ऐसे चलते चलते और लहर तारा तालाब पर वो दोनों पहुंच जाते हैं। अब नीमा पहले स्नान करती है, स्नान करके नीमा और फिर वापस बाहर आ जाती है, और नीरू स्नान करने के लिए उस लहर तारा तालाब में प्रवेश करता है। वो स्नान करने लगा नीरू, और नीमा ने अपने कपड़े चेंज किए, और जिस कपड़े को बांध के वो स्नान कर रही थी उसको धोने के लिए पुनः जब तीर पर गई, उस सरोवर के तीर पर पहुंची किनारे पे, इतने में कुछ चांदना सा हो गया था, रोशनी सी, उजाला सा हो गया था, क्योंकि सुबह का उजाला शीघ्र हो जाता है। अब उसने देखा, निकट पहुंची तो देखा कि 50 फुट की दूरी पर उस किनारे तक लगभग एक कोई वस्तु कमल के फूल पर ऐसे हिल रही है, क्योंकि परमात्मा छोटे से बालक का रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान थे वो परमेश्वर, और एक पैर के अंगूठे को मुख में दिए हुए एक पैर को ऐसे हिला रहे थे। अब यूं हिलती हुई वस्तु देखी तो नीमा ने सोचा कहीं सर्प ना हो और मेरे पति को ना डस ले। ऐसा सोचकर वो गौर से देखा, ध्यान पूर्वक देखा तो क्या देखा कि बालक कमल के फूल पे, नवजात शिशु का रूप। एकदम अपने पति से कहने लगी, देखियो जी एक लड़का, देखियो जी बच्चा, देखियो जी बच्चा कमल के फूल पे, बच्चा फूल पे, उठाना डूबेगा डूबेगा। अब नीरू ना रहा है, नीरू कहने लगा या तो बावड़ी होगी कति भगवान, इसने सद्बुद्धि दो किसी प्रकार है भगवान शिव जी। अब इसको जल में भी बच्चे नजर आने लगे तो कति मैड हो चुकी है, पागल होगी परमात्मा, दया करो मेरे मालिक, इसको सद्बुद्धि दो, धैर्य दो हमें दाता। ठीक है हमारे भाग में बच्चा नहीं है तो कोई बात नहीं दाता, पर इसको धैर्य दो। अब वो फिर जोर से कहती है, वो कहता है कि नादान अब तुझे तो कति पागल हो चुकी है, कितनी बार समझाऊं तुझे, आप मान नहीं रहे हो, मत याद करो, प्रभु ने देना होता तो हमें पहले ही दे देते, अब तुझे जल में भी बच्चे नजर आने लगे, अब तू तो गई काम तय। तो वो कहने लगी नहीं सचमुच देखो। जब उसने और ज्यादा कसक के साथ बोला तो वो देखने पर विवश हुआ, जिधर वो संकेत कर रही थी सामने देखा तो सचमुच कमल के फूल पर बालक लेटा हुआ। आओ देखा ना ताओ देखा, कमल के फूल समेत तोड़कर उस परमात्मा तोड़कर उठाकर उस परमेश्वर को अपनी पत्नी को संभला दिया और स्वयं स्नान करने लग गया। अब जिस परमेश्वर की तलाश युगों से हमें है और जिसके नाम लेने से शरीर में जैसे सर्दी सी लगा कर ऐसा सन्नाटा उठे, जिसकी तलाश ऋषियों ने शरीर खो दिया पाने के लिए, उस परमेश्वर की तलाश के लिए, और उस परमेश्वर को जिस माई ने, जिस पुण्य आत्मा ने अपने सीने से पुत्रवत लगाया होगा, उसको जो फिर आनंद आया होगा, अब उसकी आनंद का वर्णन इस जुबान से किया नहीं जा सकता। अपने नवजात शिशु के रूप में कभी उनका मुंह चूम रही है,
और कभी उसको सीने से लगा रही है, शुक्र मना रही है अपने शिव भगवान का। ए दयालु, बड़ी दया करी आपने, आज ही याद किया था आपको मैंने हृदय से, आज ही मेरी झोली भर दी। अब देखो अपनी अपनी अटकल से हम ऐसे अटके हुए हैं। करे कराव साई अमन में लहर उठा, और दादू शरदर जीव कहिए आप बदल बगल हो जा। करते वो परमात्मा आए स्वयं, और उनकी धारणा की हमारे भगवान शिव ने मेहर करी। हम ऐसे ही सब आज अपने संस्कार वश जो मिल रहा है हम सोच रहे हैं, लेकिन हमारे उन देवताओं ने मौज कर रखी है। नहीं, वो तो परमात्मा ही और है जो सबके काम सार है। अभी गीता जी में आपको प्रमाण मिला था। तो बड़ी उस सीने से लगाती है, कभी प्यार करती है, कभी ऊपर आसमान की तरफ करती है। परमेश्वर बड़ी दया करी मेरे दाता। अब नीरू के मन में एक बात आई, ये परमेश्वर देखो पहले तो हम हिंदू थे, हिंदू से तो मुसलमान बन गए, मुसलमानों से तो दोस्ती नहीं बनी, इतनी हमारा प्यार नहीं, और हिंदुओं से हमारा लगाव रहा नहीं। और अब हम जाकर कहेंगे, सोचे, उसने अपनी सोच सोची कि वहाँ लोग पूछेंगे कहाँ से लाए ये बालक, हम कहेंगे कमल के फूल पे, और दुनिया मजाक बनावेगी, हमें पीटेगी, न्यू कहेगी झूठ बोलते हो निकम्मे, कमल के फूल पर कभी बच्चा रुक सकता है, और तुम किसी का चोरी कर लाए हो, वो माँ रो रही होगी, और बताओ किसका है, उसको दे कर आएंगे। अब वो बच्चा तो हमारे पास रहेगा नहीं, और दुनिया उलिया भी बिगाड़ देगी कूट कूट के, और हो सकता है नगरी से भी निष्कासित कर दिए जावे। ऐसी सोच के बाहर आया, अपनी पत्नी से कहने लगा कि निम्मा इस बच्चे ने यही रख दे, इसी में अपनी खैर है, इसी में अपनी कुशल है। अब निम्मा कहने लगी मैं इस बच्चे को छोड़ नहीं सकती, ना जाने इस बालक ने मेरे ऊपर क्या जादू कर दिया, अब मेरी आत्मा में समा गया, ये मैं मर जाऊंगी इसके बिना, जैसे सर्प मणि बन मर जावे, और मीन जल के बिना तड़प तड़प कर मर जाएगी, मैं इसके बिना रह नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो, मैं इसको त्याग नहीं सकती। तब नीरू ने कहा नीमा तू अनाड़ीपना मत किया कर, हर समय कुछ सोच समझ कर बात करो, देखो ऐसे ऐसे होगा। अब हम कहेंगे कमल के फूल पर बच्चा, दुनिया हमसे पूछेगी तुम झूठ बोल रहे हो, और हमारे को कहेंगे चल कहाँ से लाए हो, किसका है बताओ इसके माता पिता को। हम किसके माता पिता बताएंगे, दुनिया हमें कूटेगी और यहाँ से निष्कासित कर देगी। लड़का तो हमारे पास रहेगा नहीं, और हमें देश निकाला और मिलेगा, कहीं रोजी रोटी भी नहीं, हमारा ब्योत वैसा नहीं है। अब नीमा कहती है कि इस बच्चे को लेकर मैं देश निकाला भी ले लूंगी, अगर मेरे कोई टुकड़े टुकड़े कर देगा तो मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं इस बालक ने त्याग नहीं सकती, मैं इसको छोड़ दूंगी नहीं। अब इतनी बात सोच के नीरू ने सोचा है तो कति नादान होगी, आगा पीछा देखती ही नहीं, इतनी अंधी होगी। अब पहली बार अपनी पत्नी की तरफ उसने थप्पड़ किया, हाथ किया कि नीमा तो कति नहीं मानती, अनाड़ी हो चुकी है, और आगे पीछे का कति तुझे ख्यास नहीं है, ध्यान नहीं है, मैं तुझे थप्पड़ मार दूंगा, इस बच्चे ने रख दे। ऐसा किया था, तभी वो नवजात शिशु परमेश्वर बोले नीरू तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आ, मुझे घर ले चलो, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। फिर वो नीरू डर गया कि एक दिन का बालक बोल रहा है, और कोई फरिश्ता ना हो, कोई देव ना हो, चुप करके आगे आगे हो गया, और नीमा उससे प्यार करती हुई अपने परमेश्वर से आ रही है। अब जब नगरी में पहुंचे तो पूछा अड़ोस पड़ोस में कि नीरू का बच्चा आ गया, ये तो पूछना भूल गए, और क्या देखें, जो भी देखने जावे न्यू कही तो ब्रह्मा जैसी शकल है, कोई कहे विष्णु जैसा सुंदर है, कोई कहे तो शिव का अवतार दिखाई देते। और भगवान कभी गरीबदास जी कहते हैं कि वो परमात्मा ऊपर से देख रहे हैं तीनों भगवान, वो कह रहे हैं ये तो भाई कोई और अपरम शक्ति है, हमारे में से नहीं है। ऐसे उस काशी में सवारी में सब देखना हुआ, समूह के समूह देखना, इतना सुंदर शरीर उस परमेश्वर का, ओए उस बालक रूप में। तो क्या हुआ, अब वो परमात्मा न अन्न खावे, न जल पीवे, न दूध पीवे, 25 दिन का हो गया, और माता रोवे रोवे, नीमा रो रही है, हे परमात्मा मेरा बेटा मरेगा, ये ना कुछ आहार कर रहा है, ना दूध पी रहा है, और सुंदर शरीर परमात्मा का गरीबदास जी लगते हैं कि ऐसे स्वस्थ हो रहा है जैसे किलो दूध बच्चा पीवा रोज, और ऐसा शरीर इतना स्वस्थ और सुंदर और रोज बढ़ रहा है, और माता रो रही है मेरा बेटा मरेगा। 25 दिन हो गए रोती ने,
हे शिव जी, हे भगवान, हे शिव परमेश्वर, क्योंकि वो शिव जी को भगवान मानने थे, उन्हीं के आगे याचना करते हैं। हे शिव जी, हे भगवान, पहले तो दासी को की जोड़ी भरी नहीं, अब आपने दया करी इस दासी के ऊपर, और अब ये बच्चा मरेगा मेरे मालिक, इससे अच्छा तो ना प्रदान करते तो शुक्र था। अब ये मरेगा, साथ मरूंगी मैं, इस बच्चे बिना मालिक मैं जी नहीं सकती। हे प्रभु, इसका जीवन बख्शो। ऐसे यातना कर 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 रो रही है। उस 25वें दिन वो शिव भगवान अपने शिवलोक का एक ब्राह्मण रूप बना के और सामने खड़े होकर कहने लगे, माता के माई क्यों रो रही है तू, क्या बात है? अब उस माई ने थोड़ा सा देखा उस ब्राह्मण की तरफ, फिर रोने लगी। कहने लगे, स्वामी जी आप मत पूछो मेरे दुख को, आप भी रोओगे। मुझ पापन का इतना कष्ट है कि आपसे सुना भी नहीं जाओगा। फिर शिव जी कहने लगे, माई देखो, कहते हैं ना अपने कष्ट को, अपने दुख को किसी को बता दे तो हल्का हो जाता है, कुछ बताओ, हो सकता हम समाधान कर पाए। नहीं महाराज जी, आपके बस की बात नहीं है। फिर दोबारा जब भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, आप इतना दर्द ना बनाओ दुख दिल में, कुछ बताओ क्या कहानी है। तब रोते रोते कह रही है कि हे ब्राह्मण, हे स्वामी जी, पहले तो हमारे संतान नहीं थी, पहले तो हम हिंदू थे, मुसलमान बना दिए, चलो कोई बात ना, अपना जीवन पूरा करना है। अब भी हमारे हृदय में अपने मालिक की श्रद्धा है। पहले तो हमारे संतान नहीं थी, और अब बुढ़ापे में कमल के फूल पर ये लाल मेरे भगवान शिव जी ने मेरी जोड़ी भर दिया है। अब ये दूध नहीं पीता पंडित जी, अब ये मरेगा और साथ मरूंगी मैं। तो भगवान शिव कहने लगे कि कहाँ वो तेरा बेटा, ताकि सामने लेटा हुआ है। अब भगवान शिव ने ब्राह्मण रूप में जाकर उस परमेश्वर को गोदी में उठाया और आंखों में जब आंख मिली, ओए होए, तब 7 बार बोले परमात्मा कबीर साहब, और वो यानी शिव जी 7 बार चर्चा की। तब ब्राह्मण रूप में शिव जी कहने लगे, नीमा तय के नीमा, रोआ मत माई, ये बच्चा मरने वाला नहीं है, इसकी मृत्यु नहीं हो सकती, तो चिंता ना करे। इसके तो बहुत अच्छे नक्षत्र हैं, इसके तो बहुत अच्छे ग्रह हैं, ये ऐसा है जैसे ब्राह्मण लोग बताया करें उस माई को सांत्वना देने के लिए। तो माई नीमा कहने लगी, ब्राह्मण जी, इस सुख की सांत्वना से मेरी तसल्ली ना हुए। मैं तो जब मानूंगी जब ये बच्चा दूध पी लेगा, तो मैं मानूंगी ये बचेगा, नहीं तो ये बच्चा मेरा मरेगा, ये जीव नहीं, क्योंकि ये अनाहार नहीं कर रहा। तब कबीर परमेश्वर कहने लगे, शिव जी तय तो नवजात शिशु 25 दिन के बालक कहने लगे, शिव भगवान ऐसे करो, एक कंवारी बच्चिया मंगवा लो, कंवारी, और उसके ऊपर आप हाथ रख देना, उसके सतन आप पर दूध सौरन लग जाएंगे, और वो फिर दूध दिया करेगी जब तक वो जीवेगी। गाय बिना गाय दूध दिया करेगी वो। अब भगवान शिव ने नीरू से कहा, उसको तेरा पति कहाँ है? अब जी वो बाहर दूसरी तरफ बैठा है, उसको बुलाया। कहा कि नीरू, एक गाय लिया, कंवारी बच्चिया, जिसको कभी बच्चा ना हुआ हो और वो ब्याही ना हो, और एक कुम्हार के घर से स्वच्छ पात्र ले आना, मटका मिट्टी का, और सीघर कर तेरा बच्चा दूध पीवेगा। अब वो फटाफट गया, कंवारी बच्चिया लाया। भगवान शिव ने उसके कमर पे हाथ रख दिया, लंबे लंबे सतन हो गए उसके बच्चिया के, और दूध निकलने लग गया। पात्र भरते दूध ऑटोमेटिक बंद हो गया, और उस कबीर परमेश्वर ने किलो पक्का दूध पी लिया। जब माता ने सीने से लाया और शिव जी के चरणों में माथा टेका, हे ब्राह्मण, आप तो मेरे लिए भगवान उतर के आ गए, आपने मेरी जान बचा दी, और हे भगवान क्या दे मेरे पास तो कुछ देने ने भी कोई ना, मेरे पास तो कंगाल के पास आपको दक्षिणा भी नहीं दे सकती। शिव जी बोले, बेटी हम दक्षिणा लेने वाले ब्राह्मण को ना, हम तो देते हैं लेते नहीं। यो कहकर वहां से भगवान चले गए। तो फिर क्या हुआ कि उनका ऐसी सती थी आगे दोनों की, नीरू और नीमा की, कि रोजी और रोटी और बच्चे के दूध का, जैसे गाय का खर्चा बिल्कुल नहीं चले। और क्यों माता तो सारा दिन बच्चे को खिलाने में लगी रहे, और पहले वो दोनों मिलकर कपड़ा बुना करते थे, तो उनकी रोजी रोटी मुश्किल होगी।
दोनों बैठकर रो रहे हैं, परमात्मा देख किसे कर्महीन प्राणी हम, हमारे इतना भी पिछले जन्म में हमारे से पुण्य नहीं हुआ कि जिसके आधार पर आज हमें भगवान रोटी दे देता। आज हमारी रोजी रोटी के भी लाले पड़ गए। तब वो नवजात शिशु बच्चा एकदम जैसे बच्चा थोड़ा सा बच्चे जैसी हरकत की उसने, उनकी दृष्टि गई और ऐसे अपने हाथ से पकड़ के अपना जो नीचे कपड़ा बिछा रखा था दाता ने और न्यो कर दिया। और नीचे देखा तो एक असर पी सोने की उस बंदी छोड़ के वो चढ़े कपड़े का नीचे मिली। ओए और उनके मन में क्या हुई कि ओए ये तो बालक के बतावा नहीं किसी थे कदे नजर लाग जाए हमारे बेटे के, ये तो जमा ना जाने के अवतार आया है। असरफी को ले गए और बेची, अपने जैसे घर में 1 महीने का खर्चा ले आए और बाकी का भंडारा कर दिया। ऐसे उनका फिर रोजगार शुरू हो गया उस परमेश्वर की रजा से। अब फिर आए काजी नामदर्द ने, काजी आगे उस बच्चे का नाम रखने के लिए, नामांकन करने के लिए। अब काजी लोग क्या कैसे नामांकन करते हैं, एक कुरान शरीफ जैसे दास ने आपको दिखाई थी, एक कुरान शरीफ लाते हैं और उस कुरान शरीफ को ऐसे खोलते हैं, कोई मंत्र सा पढ़ के और ऐसे खोलते हैं तो पहला अक्षर जो होता है उसके ऊपर नाम रखते हैं बच्चे का। तो जो ही उन काजियों ने ऐसे कुरान शरीफ को खोला तो पहले क्या लिखा उसमें पाया कि कबीरन, कति कोने पर कबीर। अब उन्होंने सोची भाई ये कबीर नाम तो अल्लाह का नाम है, ये तो बहुत पाक नाम है और ये छोटी जाति वाले का यानी इस गरीब आदमी का नहीं रखेंगे, ये तो उच्च घरानों में रखने योग्य। उन दोनों ने फुस करी बैठ कर काजी और मुल्ला ने अंदर ही अंदर, कहने लगा और देख लेता है। फिर उसने दूसरी जगह खोला, दूसरी जगह खोली वह कुरान पूरी उस पृष्ठ पर जिस पे उन्हें खोला था पूरी पर कबीर कबीर कबीरा 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 ये सारे लिखे पाए, दूसरा लेख नहीं रहा जो कुरान शरीफ में था। उन्हें सोची ये क्या, और देख, वो दूसरी पूरी कुरान शरीफ को देख लिया उथल पुथल करके, लेख खत्म हो गया, केवल नाम कबीर रहा। और परमात्मा बोले काजी मेरा नाम कबीर रहेगा। वो तो ना तो नाम रखा, पटक कर चले गई, उस कुरान को भी वहीं पटक दिया, किसी ने तुम्हारा दीन भ्रष्ट कर दिया, ना जाने के जादू जंत्र कोई सिद्ध है, यू जादू जंत्र जानने वाला है। तो क्योंकि वो उच्च घरानों में क्यों रखते हैं वो लोग, ये पेट भर लोगों का काम है, चाहे हिंदुओं के गुरु, चाहे मुसलमानों के, सिखों के, चाहे ईसाइयों के। इसलिए उनकी नीयत खराब हो रही है कि गरीब आदमी तो देगा क्या रहने, और अमीर के घर में जाइयो नाम निकल जाए मिले 100 रुपये तो इन्हों के वहां रखने योग्य है, ये गरीब का रखने योग्य नहीं। तो ऐसे उस परमेश्वर ने उन नादान आत्माओं का भ्रम निवारण किया और कहा कि मेरा नाम कबीर ही चलेगा। अब जब तक अंत होगा कलयुग का तब तक इस कबीर परमेश्वर को कोई मिटाने वाला नहीं, ये नाम इसका सदा चलेगा। और हर युग में उनका एक ही नाम चलता है, वो कबीर नाम अब कलयुग में इनका सदा बना रहेगा। अब ये जब 5 वर्ष की आयु दिखा रहे थे परमेश्वर, ये लीला कर रहे थे। एक देखो भगवान जब आता है वो मनुष्य जैसा ही है और हमारे जैसे ही क्रिया करके दिखाएगा तो हम उसके निकट रहेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनकी बताई हुई क्रिया को समझेंगे। जब वो 5 वर्ष के हो गए तो उन परमात्मा ने, वो तो जान थे, उन्होंने भविष्य देखा कि ये सोचा कि ये लोग अगर मैं गुरु नहीं बनाऊंगा किसी को तो आने वाले समय में ये काल के दूत यूं कहा करेंगे कि गुरु की कोई आवश्यकता नहीं। देखो भगवान कबीर साहब ने कोई गुरु नहीं बनाया था और गुरु के बिना ये जीव मुक्त नहीं हो सकता, चाहे कितनी बात बना पर पूरा गुरु हो, अधूरे गुरु से भी नहीं बात बने। अब गुरु मर्यादा बनाए रखने के लिए परमेश्वर ने, कबीर देव ने, ये रामानंद जी जो महापुरुष थे ये बाल ब्रह्मचारी थे और 16 वर्ष की आयु से ही ये भक्ति बन लग गए थे और उस समय उनकी 104 वर्ष की आयु हो चुकी थी जब कबीर परमेश्वर अपनी 5 वर्ष का शरीर की आयु दिखा रहे थे। अर्थात इन दोनों के शरीर में मतलब जो अंतर है वो 99 वर्ष का था, इतने बड़े थे। 99 वर्ष वो रामानंद जी आयु में उनसे बड़े थे, ऐसे नजर आ रहे थे। वैसे तो कबीर साहब की महिमा का आपको धीरे धीरे पता चलेगा, लेकिन ये लोग अपने सत्ज्ञान को समझाने के लिए, वास्तविकता बताने के लिए परमात्मा ने ना जाने कितने प्रकार के कारण बनाने पड़ते हैं।
अब 5 वर्ष की आयु में जब वो परमेश्वर ने ये धारणा की, उस समय रामानंद जी ब्राह्मण थे जाति के, और केवल ब्राह्मणों को ही दीक्षा दिया करते थे, उन्हीं को शिक्षा दिया करते थे। अन्य जाति वालों को ना दीक्षा देते थे ना कोई शिक्षा देते थे। लेकिन थी बहुत पुण्यात्मा रामानंद जी, चारों वेदों के ज्ञाता थे, गीता जी को कंठस्थ याद किया हुआ था, और जितना उन्होंने समझा था वेदों को, उसके आधार पर अपने शिष्यों की ड्यूटी ला रखी थी। इस ऊत-बूत की धारणा बंद कर दी थी, पूजाएं, उन्हें काफी फर्क पड़ गया था, बनारस को काफी सुधारा था उस महापुरुष ने। लेकिन फिर भी वो पूर्ण ज्ञान न होने से अधूरा ही था। और ये भी कमजोरी थी महापुरुष में कि अन्य जाति वालों से नफरत करा करते, और छोटी जाति वालों को तो वो दर्शन भी नहीं करते थे, कपड़ा भी नहीं छूने देते थे, इतनी छुआछूत में गर्क थे। तो परमात्मा ने ये भी भ्रमणा उसकी मिटाने के लिए क्या किया, कबीर साहब ने एक 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप बनाया, और रामानंद जी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए गंगा में जाते थे। वहाँ एक पंचगंगा घाट बना हुआ है, आज भी विद्यमान है, और वहाँ रामानंद जी का एक छोटा सा आश्रम भी बना हुआ है। और वो आश्रम पहले उस गंगा से थोड़ा सा दूरी पर था, 2-3 एकड़ की दूरी पर, अर्थात 500-600 गज की दूरी पर, फुट की दूरी पर। तो वहाँ से अपने आश्रम से चल के वो महापुरुष उस गंगा घाट, पंचगंगा घाट पर प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में बखत सवेरे उठकर स्नान करने जाते थे। परमात्मा कबीर साहब ने 2.5 वर्ष के रूप बच्चे का रूप बनाया, और उस पौड़ियों पर लेट गए। अंधेरे में जब वो महापुरुष जा रहे थे स्नान करने के लिए, नीचे उतरने लगे घाट में, तो स्वामी जी की पैड़ी वो खड़ाऊ कबीर परमेश्वर के सिर में लगी, और बच्चे की तरह लीला करने लगे, रोने लगे। रामानंद जी एकदम झुके नीचे को कि किसी बच्चे का चोट लगी, क्योंकि संत दयालु बहुत होते हैं। एकदम नीचे झुके और कहा, बेटा रो मत, रो मत, गलती से लग गया बेटा मेरा पैर। अरे तू बालक कैसे आ गया? जो ही वो झुके नीचे को, तो उनके गले की एक कंठी होती है, ये वैष्णव साधु, ये कबीर पंथी भी आजकल इसी की दोनों रस्म रिवाज मनाते हैं कि एक तुलसी का मणिया होता है, उसमें उसको कंठी बोले, और वो प्रतीक मानते उपदेश होने की वैष्णव परंपरा थे। तो वो कंठी रामानंद जी भी डाले हुए थे, और वो माला कंठी जो है एकदम नीचे उसके सिर से निकलकर रामानंद जी के और कबीर परमेश्वर के गले में डल गई अंधेरे में। और रामानंद जी सिर पे हाथ रख के कहते, बेटे राम राम बोलो, राम राम बोलो, रो मत, राम के नाम तो दुख दूर होते हैं, बोलो राम राम। कबीर साहब चुप हो गए, और रामानंद जी कहने लगे, बेटा बैठ जा, अभी मैं स्नान कर लेता हूँ, तुझे आश्रम ले चलूंगा, घबरा मत, जिसका होगा भिजवा दूंगा। अब कबीर साहब चुप हो गए, रामानंद जी स्नान करने लगे। कबीर साहब वहाँ से अंतर्ध्यान हुए और अपने मुंह बोले, माता पिता की झोंपड़ी में आके विराजमान हुए। रामानंद जी ने घंटा सारे में स्नान करके देखा कि इतने में चांदना हो गया, लड़का कहीं दिखाई नहीं देता, सोचा चला गया होगा किसी का बालक, कहाँ ढूंढो उसको। बात समाप्त हुई। कुछ दिनों के बाद वो कबीर परमेश्वर 5 वर्ष की आयु में जब थे, तो कहाँ पहुंचे, एक रामानंद जी का शिष्य विष्णु पुराण की महिमा, विष्णु पुराण को सुना रहा था और भगवान विष्णु की लीलाएं का गुणगान कर रहा था, सत्संग हो रहा था। और वो परमात्मा कबीर परमेश्वर जाकर विराजमान हो गए उस उनके सत्संग में। जब सत्संग समापन हो लिया, तो कबीर साहब ने खड़ा होकर याचना की कि हे रिसीवर, ये दास आपसे कुछ शंका समाधान चाहता है, अगर आपकी आज्ञा हो तो एक प्रश्न करो। कहाँ करो बच्चा, करो, क्यों नहीं करो, और यही नहीं करोगे तो कहाँ करोगे? अच्छा कि स्वामी जी, अभी आपने बताया कि भगवान विष्णु सर्वेस्वा हैं, सर्वेश्वर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, ये अजरो अमर हैं, ये सर्वशक्तिमान है, कुल मालिक है, इन्होंने कंस को मारा, इन्होंने चाणूर को मारा, इन्होंने जरासिंह को मार डाला, ये श्री राम रूप में आए थे, और ये अजरो अमर है विष्णु जी, सर्वशक्तिमान है, सारे ब्रह्मांडों के रचयिता हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। और मैंने एक दिन शिवपुराण सुनी थी, ऐसे एक ब्राह्मण व्याख्या कर रहा था, वो पढ़ रहा था कि भगवान सदाशिव से विष्णु की उत्पत्ति हुई, सदाशिव पार्वती से और भगवान शिव से विष्णु की उत्पत्ति हुई, और फिर उन्हीं से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। आप कहते हैं उनके अजरोमर माता पिता, अजरोमर नहीं, ये इनके कोई माता पिता नहीं, तो उस क्या दिखाया
अब देखो, जो पढ़ते हैं उनको ये बातें याद तो है, पर उनकी बुद्धि काम ना करती, क्योंकि काल ने कहा कि मेरे हाथ में, इन मेरे अंतर्गत जितने प्राणी उनकी बुद्धि मेरे हाथ में है। जब चाहो इनमें ज्ञान भर दूं और जब चाहो इनमें अज्ञान भर दूं, ये मेरे हाथ में। गीता में स्पष्ट लिखा उसने। अब ये देखिएगा, श्री शिव महापुराण ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें ब्रह्मा और विष्णु और शिव के माता पिता का वर्णन। ये कहां से प्रकाशित है? ये कौन है अनुवादक? इसका संपादक है हिंदी, संस्कृत से हिंदी करने वाले हनुमान प्रसाद पोदार, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, मुद्रित है। इसके रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6 में इसमें क्या लिखा है देखिएगा। रुद्र संहिता, और यहां से प्रारंभ करते हैं हम नीचे 100 नंबर पृष्ठ से। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। आज कोई नया शास्त्र नहीं रचा दास ने, ये पहले का 5500 वर्ष पुराना शास्त्र है। यहाँ पर देखिएगा कि इसमें क्या है। ये पुराण जो प्रारंभ होती है, ये भगवान काल से शुरू होती है। इसको सदाशिव कहते हैं, काल को ब्रह्म भी कहते हैं। यही अपने 3 रूप बना लेता है। जब चाहे ये महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप धारण कर लेता है। और फिर दुर्गा को, इस शेरा वाली को अपनी पत्नी रूप में रखता हुआ, इसने एक ब्रह्मलोक में 3 स्थान बना रखे। अब इसके साथ इसका लिंक है थोड़ा सा, ये भी आपको हिंट देना पड़ेगा, तब ये कहानी समझ में आओगी आपके। अब क्या स्थिति है, एक ब्रह्मांड देखिए पहले। ये एक ब्रह्मांड का चित्र है। इस ब्रह्मांड में इस काल ने क्या रचना की हुई है कि ये एक ब्रह्मलोक बना रखा है। यहाँ पर ब्रह्मलोक, इस ब्रह्मलोक में इसने 3 गुप्त स्थान बना रखे हैं। ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र है। ये महाविष्णु रूप में खुद काल रहता है और दुर्गा को माँ लक्ष्मी रूप में रखता है। इनके संयोग से, दोनों के संयोग से जो यहाँ पुत्र उत्पन्न होता है, उसका नाम ये विष्णु रखते हैं और उसको सतोगुण बना देते हैं। और फिर ये एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र है इसी ब्रह्मलोक में, और इसको ये स्वयं सदाशिव रूप में स्वयं रहता है। काल और दुर्गा को महापार्वती रूप में रखता है। और यहाँ जब इन दोनों के संयोग से जब इनका जो पुत्र उत्पन्न होता है, उसका नाम ये शिव रख देते हैं और तमोगुण बढ़ा देते हैं, भर देते हैं उसमें। और तीसरे में ये खुद रजोगुण प्रधान क्षेत्र में यही काल महाब्रह्मा रूप में रहता है और अपनी पत्नी दुर्गा को मां सावित्री रूप में रखता हुआ, जो यहाँ पुत्र इनके संयोग से उत्पन्न होता है, उसको ये रजोगुण बनाकर ब्रह्मा नाम रख देते हैं और इन तीनों को बेहोश कर देते हैं जब ये थोड़े से बालक होते हैं, ताकि इस काल के भेद ने समझ ना सके। और जब ये बड़े जवान होते हैं तो इन तीनों को, ब्रह्मा को कमल के फूल पे, विष्णु को शेष सैया पे और शिव जी को कैलाश पर्वत के ऊपर हौस में ला देते हैं। इनको आप नहीं पता हमारे माता पिता कौन है। अब हीट एंड ट्रायल मेथड से ये पता लगेगा इनको कि हम कौन, हमारी माँ है। अब देखो, और उसके बाद इन तीनों पुत्रों को अलग से राज देते हैं। यहाँ पर देखिए, अलग से 3 लोक फिर रच देता है ये काल अपने बेटों का। इसमें विष्णु लोक में ये अपना पुत्र विष्णु और इनकी शादी करके एक लड़की का, उसका लक्ष्मी नाम रखकर इन दोनों का ब्याह कर देती है दुर्गा। लेकिन काल सामने नहीं आता, वो गुप्त रहता है। फिर दुर्गा ये सब काम करती है। और यहाँ पर ब्रह्मा का लोक, ये शिव का लोक, ये तीनों भगवान काल के पुत्र यहाँ बैठकर अपनी राजधानियों से तो यहाँ कंट्रोल करते हैं 3 लोकों में। स्वर्ग लोक, ये पृथ्वी लोक, ये स्वर्ग लोक, और नीचे ये पाताल लोक। इन 3 लोक पर ये अपने प्रभु हैं, एक विभाग के। और ये दुर्गा का इसमें अलग से लोक भी है, देखो ब्रह्मलोक में। यहाँ पर फिर ये दुर्गा यहाँ आ जाती है जब यहाँ तीनों पुत्रों के उत्पन्न हो जाने से के बाद ये दुर्गा अपने अलग लोक में रहती है। यहाँ आके फिर सारा काम संभालती है। और ये एक महास्वर्ग है इसी ब्रह्मलोक में। महास्वर्ग जो ओम नाम का जाप करने वाले ब्रह्म को प्रभु मानने वाले प्राणी ऋषि लोग यहाँ जाते हैं। इसमें इस काल ने एक और नकली व्यवस्था कर रखी है। ये बहुत लंबा विस्तार है, ये थोड़ा सा हिंट दे रखा है। इसमें एक नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अनामी लोक और नकली अगमलोक, नकली अनामी लोक की रचना भी इस काल ने करवा रखी है।
पता है इस काल में कि कलयुग आएगा, उसमें सतलोक की महिमा का वर्णन होगा, उससे पहले इन जीवों को गुमराह कर दूं नकली लोक बनाकर, और इन प्यारी आत्माओं को यहाँ धोखा देकर रखता है। इसके बाद 21वें ब्रह्मांड में भी इसने ऐसी रचना की है। तो ऐसे इस काल का जाल समझना है। अब ये महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप में जहाँ से ये पुराण प्रारंभ होती है, ये काल से प्रारंभ होती है। अब देखो, अब समझ में आओगी आपके ये कहानी। ये वही शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। एक बार हम नासिक में सत्संग कर रहे थे, प्रारंभ किया तो ऐसे मैंने ये पुस्तकें दिखाई और फिर वो अंदर ना दिखाया मैंने, ये वाला ये ऊपर का दिखा दिया, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। तो बाद में 2-4 भक्त आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि ये संत कोई षड्यंत्रकारी रच लगा है। ऊपर का कवर तो इसने लगा है, बनवा रखा गीता प्रेस गोरखपुर का, और अंदर ये अपनी ठोक रहा है, इसमें कोई सोच। तो मुझे पता लगा, फिर मैं ये दिखाने लगा, मैं देखो भाई अंदर भी ऐसा लिखा है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, और ये कहाँ से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से। अब बिल्कुल सही ऐसा लगेगा, क्योंकि ये सत्य ज्ञान अभी तक हमारे हृदय में आया नहीं। इन पुराणों को पढ़ते पढ़ते हमारे दादे परदादे चले गए, उनकी समझ में आया नहीं, क्योंकि विद्यार्थी नहीं समझ सकता सिलेबस को, वो टीचर समझाते हैं। हमारे टीचरों का समझ में ना, इस धार्मिक गुरुओं का तो समझावे क्या समाज को, इस करके सारी बात बिगड़ गई। अब देखो रुद्र संहिता, अब 100 नंबर पृष्ठ से देखिएगा। अब ये देखो, ये महादुर्गा रूप में, महापार्वती रूप में दुर्गा रहती है। प्रारंभ होती है काल और दुर्गा से शिवपुराण। तो यहाँ इस दुर्गा की महिमा गाई जा रही है, भवानी की। क्या कहते हैं? उस पराशक्ति को प्रधान, प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, ये प्रकृति शब्द याद रखना, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, शेरा वाली को। और सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, ओए होए, तीनों देवताओं की माँ, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता भी कहते हैं। ये त्रिदेव जननी आपके सामने है। नित्ता और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। ये काल के पेट से निकाली थी परमपिता ने। इसने गलती खा लिया था, इस लड़की ने इसकी शरण में, पेट में शरण ली थी। ये आपको कल सृष्टि रचना सुनाएंगे जब सामने आओगी सारी कहानी। 8 भुजाएं हैं। ये भी संशय निवारण कर दिया कि विचलित ना कर दें नकली संत आपको कि वो कोई और होगी, पराशक्ति कोई और है। ये त्रिदेव जननी और जिसकी 8 भुजाएं हैं वही है जो की तो। आगे देखो, अब यहाँ सदाशिव काल की महिमा शुरू होती है। वे सदाशिव हैं, जो वे सदाशिव हैं वो है, उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव, शंभु और महेश्वर भी कहते हैं। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते। उन काल रूपी ब्रह्म ने कति स्पष्ट कर दिया, वो काल, और कहो चाहे ब्रह्म कहो और चाहे सदाशिव कहो, उस काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, ये नाथ नहीं है, मिसप्रिंट है, ये 7 शब्द है, 7 शक्ति यानी दुर्गा को साथ लेकर और शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया। इस ब्रह्मलोक में ये तमोगुण प्रधान अक्षेत्र बनाया। उस उत्तम पुरी को काशी कहते हैं। वो परम निर्वाण व मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिय और प्रियतम रूप, पति पत्नी रूप में दोनों जने रहते हैं। शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में निवास करते हैं। अब शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी उसे अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। नीचे देखो, ब्रह्मा बता रहा अपने बेटे नारद को, हे देवर्षि, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और काल के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष यानी पुत्र की उत्पत्ति करनी चाहिए, जिस पर हम अपना भार सौंप दें, वो काम संभाले करनी। पुत्र की यानी पुरुष की कोई बेटा उत्पन्न करना चाहिए, पुत्र। यहाँ देखो, यो विचार ऐसा निश्चय करके शक्ति दुर्गा के सहयोग से शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भांग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया, और फिर तो वहाँ एक बेटा उत्पन्न हुआ, एक पुरुष प्रगट हुआ। उसका नाम क्या रखा? ये देखो,
शिव ने कहा, बेटा वत्स पुत्र, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। है काल कहता अपने बेटे विष्णु को, बेटा तेरा नाम विष्णु होगा। आगे देखो, ब्रह्मा बोल रहा है, इस पुराण को कहता है कि अपने बेटे नारद को बता रहा है कि तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम ने, सदा शिव ने जैसे विष्णु को उत्पन्न किया, मुझे भी अपने दैन्य अंग से उत्पन्न कर दिया, अर्थात मेरा भी उत्पत्ति उसी से हुई। अब हो गया दोनों, ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति शिव और दुर्गा से, काल और दुर्गा से। अब यहाँ देखो, अब यहाँ ये लेखक जो गीता इस शिव पुराण लिखने वाला असमंजस में पड़ गया कि शिव से शिव की उत्पत्ति देखो तो मुझे पागल कहेंगे। यहाँ उसने उसको गोल मोल कर दिया, छोड़ दिया, अनुवाद ठीक नहीं किया। आगे देखो, अब ये कहाँ तक छुपाए, सच्चाई तो आती सामने आती ही है। यहाँ देखो, अब ये नौमा अध्याय है, नौमा अध्याय समाप्त होता है, इससे पहले ये 9वां अध्याय चल रहा है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। ये चौथा कौन है फिर? सदा शिव, ये काल इनका बाप पिताजी है। ये चौथा जो है कि शिव तो गुणातीत माने गए हैं, ये शिव जो है ब्रह्मा विष्णु में इसका पिता है। और ये तीन अलग लिखे हैं, चौथा ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। और फिर कहा कि एक दिन मैंने, कबीर साहब बता रहे हैं कि एक दिन मैंने देवी भागवत महापुराण पढ़ा था। अब ज्यादा डिटेल ना बता करके मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा आपको कि ये कहते हैं हमारा तो जन्म और मृत्यु होती है, क्योंकि मैंने परसों से लगातार कई बार ये पुस्तक दिखा चुका हूँ। अभी थोड़ा सा हिंट इसलिए देना चाहता हूँ कि हर सत्संग में ये स्टूडेंट बदलते हैं, विद्यार्थी यानी ये प्यारी आत्मा भक्त श्रोतागण बदलते रहते हैं, और हम चाहते हैं कि सभी को थोड़ा थोड़ा आंशिक ज्ञान हो, थोड़ा सा फिर अग्रसर हो, फिर देखें इन पवित्र शास्त्रों को घर पर जाकर जाए। यहाँ विश्वास ना हो तो वैसे तो यहाँ अविश्वास का गुंजाइश ही नहीं रहेगी। जो पुण्यात्मा बुद्धिजीवी होंगे, आपके सामने शास्त्र है, पर्दे पर आपके सामने है, और इसमें तो कोई दो राय रहेंगी नहीं। अब यहाँ क्या बताना चाहते हैं हम, ये देवी भागवत महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और इसके कौन है अनुवादकर्ता, संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। और ये गीता प्रेस, मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर। तीसरे सकंद में इसमें यहाँ से शुरू करते हैं। ये माता दुर्गा की महिमा शुरू होती है। कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं। वे आदि माया महाशक्ति एवं परम पुरुष यानी काल के साथ रहकर, ब्रह्म के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति है। इनको दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, ये भी याद रखना। ये गीता में काम आएगा आपका 14वें अध्याय में। ब्रह्म के साथ, इस काल के साथ उनका अभेद संबंध है, अर्थात पति पत्नी का नाता है। पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं, अर्धांगिनी। इनका ब्रह्म यानी काल के साथ दुर्गा का अभेद संबंध है, पति पत्नी का नाता है। अब मैं ज्यादा ना बता करके ये दिखाऊंगा कि इसी तीसरे सकंद में ये भगवान शिव खुद विष्णु जी कहते हैं कि हम तो जन्म और मृत्यु होती है, हम अजर अमर नहीं है। भगवान शिव कहते हैं, यहाँ देखो पहले, अपनी माता को देखकर ये तीनों देवता विमान में बैठे और फिर नीचे उतर कर कहते हैं ये देवी मैंने देखी थी, क्योंकि जो मैं छोटा सा बालक था। विष्णु जी कहते हैं वे ही दिवांगना हैं जिनके मुझे पर्यावरण में मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप था, छोटा सा बच्चा था। भगवान शिव विष्णु जी बोल रहे हैं। और मुझे पालने में दुला रही थी। वट वर्ष के पत्थर पर सुदृढ़ सैया बिछी थी, उस पर लेट कर मैं अंगूठे, अपने पैर के अंगूठे को कमल जैसे मुख में चूस रहा था। ये विष्णु जी बता रहे हैं। ब्रह्मा और शिव को उनका याद नहीं आई, इसको कुछ बात याद आ रही है कि मैं छोटा सा था जब ये माँ मैंने देखी थी, अपनी माता है। अब यहाँ क्या कहते हैं, ये तीसरा स्कंद चल रहा है।
तीसरा स्कंद। भगवान शिव विष्णु जी कह रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, अपनी माँ की महिमा गा रहे हैं। यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा और शंकर तो आपकी दया से उत्पन्न हुए हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होता है। हम तो अजरो अमर नहीं है, नाशवान है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। यहाँ देखो भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ भाग विष्णु तुम्ही से उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। और फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। अब क्या सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता तो दुर्गा शेरा वाली और पिता ये काल भगवान ज्योति निरंजन। अब प्यारी आत्माओं ये सोचना पड़ेगा आपने, अब कोई समय नहीं रहा अंधेरे मंडले ढूंढ का। जिन महापुरुषों ने आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम पर रोटी खाई, हमारे पूर्वजों को अपने साथ लगा के रखा और उनको ये नहीं मालूम ये कौन है, क्या है, कितनी सच्ची चीज है। इससे सिद्ध है कि वो संत नहीं, वो असंत है। वो टीचर नहीं जिन्होंने अपने सिलेबस को नहीं पढ़ा, जिन्होंने अपने पाठ्यक्रम की पुस्तक भी ना उठा के देखी, जिसके नाम पर तुम शिक्षक बने फिरो, तो वो शिक्षक ठीक नहीं जो आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाते। अब ये कबीर साहब ने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे सुना स्वामी जी, तो ये क्या कहानी है। अब स्वामी जी को याद कुछ बात तो उनको ज्ञान तो है नहीं, चार बातें सीख कर लतीफेदार हीरों की तरह बढ़िया बढ़िया बातें बना के इन प्यारी आत्माओं को गुमराह किए फिर सभी। अब वो तो पसीना आ गया उसका। तो कबीर साहब तो उसका प्रश्न नंबर बतावे, भगवान खड़े खड़े तो कहने लगा कि तू कौन जाति से है, क्या नाम है तेरा, क्या तूने कोई गुरु बनाया जो तुझे शास्त्रों का ज्ञान है। अब वो तो कबीर साहब तो बोले नहीं, इतने और श्रोतागण ही कहते हैं ये तो वो है ना नीरू का पुत्र, दुल्हे का बेटा, मुसलमान के घर इसका जो परवरिश चल रही है। और जो बोले दूसरे श्रोता। अब वो गुरुजी जो वहां कर रहे थे ना सत्संग, वो तो खूब गर्म हो गया, कहने लगा तेरा कौन गुरु है जो तूने शास्त्रों को पढ़ा है। कबीर साहब बोले मेरा गुरु कौन है बताऊं? जो आपका गुरु है वही मेरा गुरु है। जो आपका गुरु है वही मेरा गुरु है, वही पूज्य गुरुदेव मेरे हैं। अब वो ब्राह्मण जाति के कहने लगा देखो रे श्रोताओं कितना कपटी है, कितना झूठा है, पाखंडी है। मेरे गुरुदेव पता तुझे कौन है? मेरे गुरुदेव है स्वामी श्री 1008 रामानंद जी। कबीर साहब कहने लगे वही गुरुदेव मेरे हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो क्या कहता, देखो ये छोटी जाति वाला दुल्हे का बालक हमारे गुरुदेव की बेइज्जती कर रहा है। हमारे गुरुदेव तो इस जैसे नीच व्यक्तियों को, छोटी जाति वालों का कपड़ा भी नहीं छूने देते, और नाम तो दूर की बात है, दीक्षा तो वो देते ही नहीं। देखना अब गुरुदेव को बताऊंगा, तेरी सहमत आएगी। तुम भी आना श्रोताओ, देखना इस कपटी की कपट का सामने, तेरे सामने तुम्हारे इसकी पोल पटेगी, तुम आ जाना। अब वो वास्तविक प्रसन्न था, वो तो उत्तर दिया नहीं, बकवाद गढ़न लग गया, क्योंकि इनके पास वस्तु उत्तर तो है ही नहीं। अब वो समय रहने के सबको ये गुरु लोभ नो बहकाते, जैसे पहले बहका लिया करते, ऐसे शिक्षक थे अपने पूर्वज, और उनको ऐसे गुमराह कर देते थे। ये क्या जाने दुल्हा झूठ बोलता, कहीं नहीं लिखा शास्त्रों में, हम शास्त्र जानते, ये क्या जाने शास्त्रों को। तो फिर यह भी बात ठीक थी भाई, ये बालक सादिक है और ये विद्वान पुरुष। तो हमारे पूर्वजों ने उन विद्वानों को तो, भगवान को तो रिजेक्ट कर दिया उनकी आधार पे, और उन पाखंडियों को फिर विद्वान माने रखा, और वही धारणा हमारे अंदर फैली हुई अभी तक। और अब वो समय रहा नहीं, अब तो सामने शास्त्र अपने हम खूब देख सकें, सब बेटे भाई बहन बुजुर्ग नौजवान बालक सारे शिक्षित हैं, अपने शास्त्रों को फिर देख लेंगे क्या बात होगी। कोई बात नहीं, जब भी समझ में आ जा, कहानी सुलट जा, वहीं से शुरू कर दे। इस जीव का कुछ नहीं बिगड़ा, असंख्यों जन्म होने अभी कौन सा पीछा छूट गया, अब शुरू कर देंगे तो भी बात नजदीक लगेगी, यानी कुछ राहत ज्यादा ही मिलेगी।
अब कहने लगा कल देखना मैं तेरे गुरुदेव को बताऊंगा जाके, कल तेरी शामत आएगी। कबीर साहब बोले जो गुरुदेव मुझे सजा देंगे सिर माथे है, सिरोधारी होगी। गुरुदेव कब कब सजा देवे ये सोचकर कबीर साहब उठकर चल पड़े। अब उस ऋषि ने जाकर रामानंद जी से कहा कि गुरुदेव, हे स्वामी जी, हमारा तो बाहर निकलना दूभर हो गया, हमारी तो नाक काट दी। कबीर तो रामानंद जी कहने लगे क्या बात हुई पुत्र? कि एक नीच जात का जुलाहे का बेटा, नीरू का पुत्र, वो कहता है सारी भरी सभा में सत्संग में उसने कहा कि मैंने आपको गुरु बना रखा है और मेरी तो भगवान कति गर्दन नीची होगी, मैं तो दुनिया को आंखें नहीं मिला सकता किसी तरह। रामानंद जी कहने लगे कि कल उसको बुला कर लाना सुबह सुबह, तो देर हो गई है, कल सुबह सुबह उसको लाओ बुला करके और सबको इकट्ठा कर लो, उनके सामने जूते लगाऊंगा और पूछूंगा मैंने कब तुझे दीक्षा दी थी। अब नेक्स्ट डे, अगले दिन, अब श्रोतागण भी क्योंकि गुरुजी ने बुलाए तो सारा ने जाना ही था, सभी ने, वो पहुंच गए रामानंद जी के आश्रम के सामने और बैठ गए बहु संख्या में। उधर से कबीर साहब की झोंपड़ी पे 10 व्यक्ति गए, ब्राह्मण लोग पकड़ के लाने के लिए। किसको? उस परमेश्वर को। अब माँ ने देखा, मुंह बोली माता नीमा ने देखा कि ये ब्राह्मण लोग आज तुम्हारे घर की तरफ कैसे आ रहे हैं। और उससे पहले भी कबीर साहब किसी यानी विद्वान पुरुष को कोई ऐसे छेड़ आते थे, कह देते थे सच्चाई तो उलाने लेकर आया करते हुए और कहा करते या तो अपने बेटे न बरज लेना, इसने कूट देंगे हम। तो नीमा अपने बच्चे को रूप में परमात्मा को धमकाया करती थी, बेटा तू मत छेड़ा कर इनको, तू नहीं जानता माँ की ममता को, ये मार डालेंगे बेटा तुझे, और तू मत छेड़ा कर। तो कबीर साहब कहा करते माता क्या बताऊं, साच कहूं तो जग मारे और झूठ कही ना जाइयो, और साचे ने दुनिया मानना नहीं या झूठा जगपति आई हो, यानी झूठा की तो पक्की मान रहे और मैं सच्ची बताऊं मेरे से तो ये मानते नहीं, मुझे मारने लग जाते हैं और मेरी मजबूरी है माँ, क्या करूं मैं, ये सब मेरे बच्चे हैं, ये सब इनको सब बता समझाने के लिए मैं आया हूँ। फिर वह माँ उसको धमकाती, तू क्यों दादा बना करे, छोटा सा बालक, तेरे बच्चे हैं, तेरे बच्चे देखा को नहीं, वो धमका देती उनको। तो उस दिन जब माता ने देखा कि ये आज फिर कोई किसी का जो है ना छेड़ाछाड़ी करके आया है और ये आज फिर हमारी तरफ ही आ रहे हैं, अब फटाफट अंदर गई झोंपड़ी में और कबीर साहब से को उठा, निकम्मे तूने किसने छेड़ दिया, तूने? अकमा क्या छेड़ू था, मैं तो सच कहता हूँ, कोई सुनता ही नहीं मेरी। बोली खड़े आओ तू यहाँ से, और झोपड़ी के पीछे बैठा दिया और ऊपर कपड़े कुपड़े डाल दिए, तो बोली है मैं थोड़ी देर। अब वो आए अंदर, वो आए 10-12 जने, वो 10 जने ब्राह्मण लोग कहने लगे कहाँ वो तेरा कमबख्त, तेरा बेटा कहाँ वो कबीर, उसको बाहर निकाल। वो कहने लगी क्या बात कर दी मेरे पिता ने, मेरे पुत्र ने क्या कर दिया, किसका क्या बिगाड़ दिया, क्यों नाराज हो पंडित जी? कहने लगे अभी पता लगेगा उसको, वहाँ गुरुदेव के सामने पेश करेंगे, देखना आज उसके साथ क्या बीतेगी। तो ऐसा कहते कहते अंदर घुस के झोपड़ी में उस चारपाई को उठा कर पटके, उन कपड़ों को उठा पटके, देख कर नीचा ऊंचा करके, और माता कहे पूछ रही है क्या बात होगी, बात तो बता दो। अब कसाब ने सोचा ये नादान मेरी माँ ने दुखी करेंगे, मुंह बोली माँ को, और ये बताएगी नहीं और ये बदतमीजी करेंगे। तो बाहर बैठे बैठे कहते हैं पंडित जी मैं तो झोपड़ी के पीछे बैठा हूँ। अब वो न तो देखा भी, वो तो बाहर है, भागे गए बाहर और पकड़ कर चल पड़े उस कबीर को, एक हाथ पकड़ के परमेश्वर को। अब माँ अपने बेटे के लिपट रही है और वो उसको धक्का देकर पटक जाते हैं, वो फिर पछाड़ खा के गिरती है, मेरे बच्चे को मत ले जाओ मेरे बच्चे को, समझा दूंगी क्या कुछ नहीं कहेगा तुम्हें, पर वो नहीं सुनते हैं और माता को धक्के देकर छोड़ जाते हैं। अब रामानंद जी ने क्या किया, अपनी झोंपड़ी के आगे कुटिया के सामने एक पर्दा लगा दिया चद्दर का, और सामने श्रोतागण बैठे हैं और सामने कबीर साहब को लाके खड़ा कर दिया, ये दिखाने के लिए कि मैंने तो इसके दर्शन भी नहीं करता इन छोटी जाति वालों के, मैं ऐसा स्वच्छ ब्राह्मण हूँ। तो बाहर खड़े हैं कबीर परमेश्वर और शिष्यों ने आकर कहा स्वामी जी ये आ गया वो छोटी नीच जाति का बच्चा जुलाहे का कबीर। रामानंद जी अंदर से पूछते हैं
कौन तुम्हारी जाते हैं, कौन तुम्हारा पंथ। क्या बोले कि क्या जात है तेरी और तूने कौन से मार्ग, कौन सा मार्ग है तेरा अगर तूने दीक्षा ले रखी है, परीक्षा लेना चाहते हैं। तो कबीर साहब कहते जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ। दास गरीब लिखत पड़े मेरा नाम निरंजन कंते। क्या बताते हैं कि मेरी जाति पूछते हो स्वामी जी, तो मैं जगत गुरु माने सारे ब्रह्मांडों को सत्ज्ञान देने वाला वो कुल मालिक वास्तविक गुरु मैं हूँ। और मेरा पंथ पूछना चाहते हो, मैं किस भगवान का मार्गदर्शन करता हूँ, परमेश्वर का। ईश्वर परमेश्वर, ब्रह्म परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष सतपुरुष यानी परम अक्षर पुरुष, यानी परम अक्षर पुरुष परमेश्वर का मैं मार्गदर्शन करने आया हूँ। और अगर मेरा नाम पूछो तो मैं जो वास्तविक नाम सब पुराणों में देवों में वेदों में जो नाम लिखा है ना, मैं वही परमात्मा कबीर हूँ। इस बात न सुनकर रामानंद जी नाराज हो गए और कहने लगे कि तो नीच जाति का व्यक्ति बालक, तेरी माँ का बेराना, तेरे पिता का पता नहीं है कुजात, और तू बात करे भगवान बन अपने आप को प्रभु बताता है, तेरे को शर्म भी नहीं आती। ऐसी ऐसी कई ऊट पटांग बातें कही। तो कबीर साहब क्या बोले कि सुन रामानंद राम हम बावन नरसिंह, दास गरीब कली कली ही हम ही कृष्ण अभंग। कहने का भाव क्या बताते हैं, जैसे प्रधानमंत्री कह सकता है कि मुख्यमंत्री की पावर भी मेरे अंदर है और एक मंत्री की पावर भी मेरे पास है और आम अधिकारी की पावर भी मेरे अंदर समाई हुई है। ऐसे वो परमात्मा कहते सुन रामानंद राम हम, जिस श्री राम की तुम महिमा गाते हो वो भी मेरे अंतर्गत आता है। और फिर क्या बोले, ए स्वामी सृष्टा में, सृष्टा माने सृष्टि के रचने वाला कुल मालिक, ए स्वामी सृष्टा में ये सृष्टि हम रहती रे, मेरे आधार है सारे ब्रह्मांड और दास गरीब लखत पड़े मेरा। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हम रहती रे, दास गरीब अधर बसो हूँ, अधर माने सतलोक में रहता हूँ मैं। अवगत सत कबीर, सत कबीर हक्का कबीर, मैं सतलोक में भी रहता हूँ, मैं वो परमात्मा सतपुरुष हूँ। अब रामानंद जी ने सोचा भाई ये तो बड़ी बड़ी बात करता है। कहने लगा बच्चा तू बैठ जा, थोड़ी सी देर बाद में बात करूंगा तेरे से, पहले मैं अपनी कुछ पूजा रहती है वो पूजा कर लेता हूँ। अब पूजा क्या करते थे स्वामी रामानंद जी, हालांकि वेदों को पढ़ते थे और गीता भी पढ़ते थे, लेकिन इसका निष्कर्ष निकालना कोई बालकों का काम नहीं है। उस परमपिता कबीर साहब की रजा ना हो जब तक ये प्राणी कुछ नहीं समझ सकता इन वेद और शास्त्रों को। अब उस महापुरुष ने बहुत कुछ समझा था, लेकिन पूर्ण परमात्मा के बारे में ABC भी ज्ञान नहीं था। फिर भी अपना कर्म कांड करते थे, लोग दिखावा नहीं करते थे बल्कि गुप्त करते थे। क्या कर्म कांड क्या होता है, उसका एक पार्ट होता है कि भगवान की मूर्ति बनाते, विष्णु जी की, ठाकुर की, पत्थर की, जैसे वैसे करते सामने। तो उसको कपड़े, पुराने कपड़े उतारते हैं सुबह सुबह पहले वाले, और नए नवाकर मूर्ति को साफ नवाकर फिर उसको कपड़े पहनाते हैं, तिलक लगाते हैं, माला डालते हैं कंठी और ऊपर मुकुट रखते हैं। ऐसे वो श्रद्धा से भगवान की डेली पूजा करते हैं कर्मकांड करने वाले। अब रामानंद जी मूर्ति तो नहीं रखते थे पत्थर की, लेकिन कल्पना से मूर्ति बनाते थे अपने ध्यान में भगवान विष्णु की। और फिर उस मूर्ति के उन्होंने उस दिन भी कपड़े उतारे और जैसे गंगा जल अपने सिर पर रख के लाए हो प्रेम से अपने भगवान के लिए, उससे जैसे नवाई मूर्ति और फिर कपड़े पहनाए, नए धोए धाए साफ स्वच्छ, और फिर तिलक लगा दिया और मुकुट रख दिया। माला ना डाली उस दिन, वह कंठी रहेगी डालनी भगवान के गल में। कल्पना से बना रहे हैं, रोजाना का अभ्यास था उनका, जैसे सौपन होता है। अब कंठी ना डाली, माला ना डाली तो पूजा अधूरी रहेगी, उस दिन की लगे नहीं, ऐसा उनकी सोच है। और फिर मुकुट उतारा नहीं जाता, मुकुट उतार दे उस दिन रखने के बाद तो पूजा खंडित, उस दिन की पूजा गई, भक्ति खत्म हुई।
अब उसने रामानंद जी सोच रहे हैं कि अब क्या करूं, आज तो पहली बार ये माला डालनी भूला मैं, और यह क्या गलती हुई भगवान मेरे ते। तो उसने माला उठाई, सोचा इस मुकुट में से डाल दूं, मुकुट तो उतार नहीं सकते आज, तो मुकुट में माला फंस गई, वह नीचे ना आवे। और फिर बैठ के असमंजस में हो रहे हैं, अंदर अंदर बहुत मायूस हो गए, परमात्मा आज मेरे से क्या गलती होगी इस दाता इस दास पे, और पहली बार जीवन में धोखा खाया, मेरी भक्ति गई, आज क्यों नाराज हुए आप मेरे ताज, ऐसी क्या कहानी बन गई। यानी धनवान जो ज्यादा धनवान होता है ना, उसका थोड़े नुकसान में दुख हो जाया करे। तो ये ज्यादा धनवान थे भक्ति के, और एक दिन की भक्ति भी जाया नजर आवे थी, तो उसने बहुत दुख हो रहा था, बहुत कल्पना कर रहे थे, अंदर तड़प रहे थे। तो बाहर बैठे भगवान, बीच में पर्दा है और केवल कल्पना मन में कर रहे हैं रामानंद जी। कबीर साहब कहते हैं, स्वामी जी इस माला की गांठ खोल लो, इसकी गुंडी खोल लो, और गुंडी खोल कर फिर गले में डाल दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा, आपकी पूजा खंडित ना होगी। ओए होए होए, अब किसकी तो गांठ खोल रहा था, किसकी गुंडी खोल रहा था। जब पता लग गया सामने भगवान बैठे, मेरी मन की बात पकड़ गए, ये तो प्रभु आए हैं। कहते हैं, जो डी पर्दा दूर भगा और लीना कंठ लगा। एक तरफ तो पूरा ब्राह्मण समाज बैठा है और एक तरफ परमात्मा खड़े हैं। अब इसको विद्वान कहते हैं, इसे ब्राह्मण कहते हैं, जो ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, जो भगवान को पहचान ले कि फिर लोग लाज के आग लगा दे। और उसने नहीं देखा कि दुनिया क्या कहेगी, तू ब्राह्मण होगा, छोटी जाति के बच्चे को सीने से लगा रहा, उनको भगवान देखा और भगवान समझ के उसको सीने से लगा दिया। ओए होए, बोलो सतगुरुदेव की जय।